हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। कैसे हो? हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में स्पेशल टाइप की ब्रिक्स जो है डिस्कशन कर रहे थे, और इस वीडियो में हम लास्ट टाइप की जो ब्रिक है हम वो डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो जो है 15-20 मिनट की हो, तो जो भी होगी वो हम देखेंगे। तो ये जो है हमारा आज का जो है लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने जो भी डिस्कशन करा था वो एक बार मैं जो है आपको दिखा देता हूँ। तो पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ से शुरू करा था, ठीक है। और हैवी ड्यूटी ब्रिक के बारे में पढ़ा, परफोरेटेड ब्रिक के बारे में पढ़ा और ईंटें देखी। फिर इसके बाद से पेविंग ब्रिक के बारे में पढ़ा, सोलिंग ब्रिक के बारे में पढ़ा, सेलुलर ब्रिक के बारे में पढ़ा और जाली के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देख लिया है। और इसके बाद से जो हमारा लास्ट टाइप की ईंट है, 6 टाइप की ईंट हमने शायद पढ़ ली है, 6। और अब जो है हम 7वां पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 7th टाइप। तो जो 7th टाइप की स्पेशल ब्रिक है वो क्या है? REFRACTORY, रिफ्रैक्टरी BRIC के ब्रिक, या फायर FIRE, फायर RESISTANCE, फायर रेजिस्टेंस ब्रिक। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक या फायर रेजिस्टेंस ब्रिक। अब देखो, रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है ना अग्निसह। अग्निसह तो ऐसी ईंट जो क्या हो कि अग्नि यानी कि जो आग है उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या करे, सह ले। तो ऐसी ईंट को जो है अग्निसह ईंट जो है कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ क्या हो, तापमान बहुत अधिक होता है। तो इसका यूज हम जो है ऐसे स्थानों पे करेंगे जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है बहुत अधिक होता है। अब कौन कौन से स्थान हो गए? तो जैसे बॉयलर हो गया, BOILER। फिर से लाइनिंग ऑफ फर्नेस, LINING, लाइनिंग ऑफ फर्नेस, FURNACE। देखो, लाइनिंग का मतलब होता है ना हिंदी में स्तरीकरण करना, और फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। तो जैसे कैसे मैं बताऊं, जैसे मान लो कि आपने नहर देखा होगा, तो पहले नहर बनाएंगे तो नहर क्या होगी, मिट्टी की होगी। लेकिन फिर इसके बाद से हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर और नीचे पूरे बेड लेवल पे और साइडों में पूरा जो है कंक्रीट का या ईंट का जो है पूरा ऐसे जोड़ के प्लास्टर कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जो वाटर रहेगा वो इस प्लास्टर पे ही रहेगा, अब वो सीधा मिट्टी में नहीं जा पाएगा, है ना। तो जब हमने क्या किया कि इसे पूरी तरीके से कंक्रीट से चारों तरफ से घेर दिया, ठीक है, या समझ लो कि इसकी एक परत चढ़ा दी, तो इसे ही हम कहते हैं लाइनिंग करना या स्तरीकरण करना। तो जैसे कि जो भी हमारी भट्ठी हो गई, उस मिट्टी, मान लो मिट्टी की कोई भट्ठी है तो उसे हम पक्का बनाना चाहते हैं, तो इसमें ईंट की हम जोड़ाई कर देंगे, तो ये हमारी पक्की भट्ठी हो गई। समझ पा रहे हो? तो इसे ही कहते हैं लाइनिंग करना या स्तरीकरण करना। तो फर्नेस के यानी भट्ठी के स्तरीकरण करने में या लाइनिंग में। फिर इसके बाद से चिमनी में, CHEMENY।
तो जो मान लो भट्ठे का चिमनी हो गई, या भट्ठे के चिमनी के अलावा बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे जो चिमनियाँ होती हैं जिनसे क्या होता है कि धुआं सबसे ऊपर छोड़ा जाता है, ऊपर ले जा करके, ताकि नीचे एनवायरनमेंट में ना हो, और जो लाइफ है वो इफेक्ट ना हो उसके कारण। तो अब जैसे कि जो कोयला वाले पावर प्लांट हैं वहाँ पे यूज किया जाएगा, और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, और इसके अलावा भट्ठे में आप देख ही रहे हो। फिर कंबस्टन चैम्बर में, CUMBUSTION, कंबस्टन, CHAMBER, कंबस्टन चैम्बर मतलब जहाँ पे फ्यूल जल रहा होता है। फ्यूल मतलब कुछ भी हो सकता है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है। फिर भट्ठी में KILN, फर्नेस, भट्ठी, किल में, और फैक्ट्री में FACTORY, फैक्ट्री, ETC कह सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे जो है इसका यूज हम करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, ये नॉर्मल जिस वाली मिट्टी से हमने, जिस वाली क्ले से हम जो है नॉर्मल ईंट बनाए थे, ये उस मिट्टी से क्या होती है, नहीं बनती है। उस क्ले का उपयोग हम इसे बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसका जो है, या कह सकते हैं कि इसे अधिक ताप इसे अधिक तापमान पर पकाकर बनाते हैं। कितना? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, इतने टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। समझ पा रहे हो? तो 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम जो है इसे टेम्परेचर पे बनाते हैं। तो जो हम क्ले का यूज करते हैं ना, वो रिफ्रैक्टरी क्ले होती है, यानी कि अग्निशय वाली क्ले होती है। और वो जो क्ले होती है उसको, उसका जो है टेम्परेचर सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके कारण, अब मान लो टेम्परेचर सहने की क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई बॉडी है और उसका जो है टेम्परेचर सहने की क्षमता ज़्यादा है, तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि इसे हम जब जितना इसका जितना टेम्परेचर ये सह सकता है, उससे ज़्यादा हम जब टेम्परेचर देंगे तब क्या होगा, जाके ये पिघलेगा। ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं कि इसे 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाते हैं, यानी कि ये 1400 और 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? यानी कि ये पिघलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? और 1600 से 1700 पे जब हम इसे पका के बना ही रहे हैं, तो उतना तो ये सही रहा है। तो इससे 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जो टेम्परेचर है, ये क्या करेगा, आसानी से सह लेगा। ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, इसका यूज हम जहाँ पर तापमान अधिक हो वहाँ पे करते हैं। तो इसको जो है क्लासिफाई किया गया है ना? तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। TYPES, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी, REFRACTORY, रिफ्रैक्टरी ब्रिक। रिफ्रैक्टरी ब्रिक का जो प्रकार है वो हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, CHEMICAL, केमिकल, BEHAVIOUR। तो केमिकल बिहेवियर के आधार पे हम जो है इसका प्रकार देखेंगे। तो पहला टाइप है
ए टाइप कर देते हैं, एसिड, ACID, एसिड, REFRACTORY, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक। यानी कि एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक यानी कि ऐसा कोई जगह, चाहे जो भी हमारा क्या है फैक्ट्री है या जो भी जहाँ है, वहाँ पे ऐसी भट्टी है कोई, या ऐसी जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिड को गलाया जा रहा है, या जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है और वो जो भी उसमें चीज़ें जो है गलाई जा रही हैं या जो भी चीज़ें उसमें रखी जा रही हैं वो वो जो है एसिडिक है, समझ रहे हो ना। और उनका टेम्परेचर भी क्या है, हाई है, और वो एसिडिक है, दोनों चीज़ें हैं। तो इस वजह से एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक को हमने बनाया, और इसे बनाने से क्या करते हैं कि इसका उपयोग ऐसे स्थानों पे करते हैं जहाँ पे एसिड का प्रभाव हो। तो लिख लेते हैं इसका उपयोग FACTORY फैक्ट्री में ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ अम्ल का प्रभाव ज़्यादा हो। तो जहाँ पे एसिड का प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ पे हम एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज हम करते हैं। अब एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक में भी ना हम दो प्रकार की ईंट को देखते हैं। तो पहली ईंट हो गई सिलिका, सिलिका ब्रिक। तो जो सिलिका होता है वो क्या होता है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, सिलिका। और ये जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। जो पी ब्लॉक में जितने भी सारे रहते हैं वो सारे जो है क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जब हम सिलिका ब्रिक कह रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिलिका की मात्रा 95 to 97% तथा लाइम की मात्रा 1 से 2% रखते हैं। तो सिलिका ब्रिक में जो है सिलिका की मात्रा जो है 95 से 97%, और लाइम की मात्रा जो है 1 से 2% हम क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से जो दूसरी ब्रिक आती है उसे हम कहते हैं गैनिस्टर, GANISTER, गैनिस्टर ब्रिक। तो गैनिस्टर ब्रिक भी सेम वैसी ही होती है, बस फर्क इसमें होता है कि सिलिका की मात्रा जो है कम हो जाती है, कम कर देते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार की SILICA सिलिका ब्रिक ही है। इसमें SILICA सिलिका की मात्रा 80 to 85%
तक होती है। तो सेम है, यहाँ पे फैक्ट्री और यहाँ पे जोड़ लो एंड, फैक्ट्री एंड फर्नेस, FURNACE। फैक्ट्री सीधा सीधा कह सकते हो या फर्नेस भी कह सकते हो। तो सिलिका ब्रिक और कैनिस्टर ब्रिक जो है ये एसिडिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती हैं और इनमें बस केवल जो सिलिका कंटेंट की मात्रा है उसका जो है क्या है चेंजेस है। और बी नंबर पे हम बात करेंगे बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक, BASIC, REFRACTOR रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब हम बेसिक कह रहे हैं यानी कि बेस मतलब क्षार होता है, तो इसका उपयोग हम ऐसे स्थानों पे करेंगे इसका उपयोग FACTORY फर्नेस में, फैक्ट्री में ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां बेस का प्रभाव ज़्यादा हो। तो जहां पर बेस यानी कि क्षार का इफेक्ट ज़्यादा होता है वहां पे क्या करते हैं हम बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पहले होती है एक मैग्नीशिया ब्रिक, MAGNESIA, मैग्नीशिया ब्रिक। मैग्नीशिया ब्रिक कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा मैग्नीशियम होगा। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एस ग्रुप में आता है और एस ग्रुप में आने के कारण जो है ये क्या होता है बेसिक नेचर का होता है। तो इधर के क्या होते हैं फर्स्ट और सेकेंड ये जो है, और ये जो है एस ब्लॉक में ये बेसिक नेचर के होते हैं और इधर पी ब्लॉक में जो है ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मैग्नीशिया इसमें आ रहा है तो ये क्या हो गया बेसिक नेचर का। तो मैग्नीशिया ब्रिक होता है पहला, तो इसमें क्या होता है मैग्नीशिया की मात्रा मैग्नीशिया ब्रिक और यहाँ पे लिख लो डोलोमाइट, DOLOMIT, डोलोमाइट ब्रिक। अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ कि डोलोमाइट और मैग्नीशिया ब्रिक क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसमें MAGNESIA मैग्नीशिया की मात्रा, इसमें क्या होता है मैग्नीशिया की मात्रा जो है 85% या ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशिया 85%, फिर से CaO 25% और एंड SiLiCa सिलिका 5.5% तक होता है। ठीक है, इसमें देखो इसमें मैग्नीशिया की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, इस वजह से जो है इसे मैग्नीशिया ब्रिक कहते हैं। तो
MAGNESIA मैग्नीशिया की मात्रा अधिक होने के कारण इसे MAGNESIA मैग्नीशिया ब्रिक कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझ लो, मैं बता दूं, नहीं तो मैं पता नहीं भूल जाऊंगा, तो आपको पहले बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक है और नीचे क्या है, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। ठीक है ना, एसिड और बेसिक। तो अगर एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक है तो उसका यूज हम ऐसे जगहों पे कर रहे हैं जहाँ पे एसिड का इफेक्ट क्या हो, जहाँ पे एसिड यानी कि अम्ल होता है। ठीक है ना, ये अम्ल है, तो हम इसका उपयोग ऐसे स्थानों पे कर रहे हैं जहाँ पे क्या हो, अम्ल का प्रभाव ज्यादा हो। और ईंट भी हमारी क्या है, एसिडिक है, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। तो क्या होता है कि जब एसिड और बेस जो है क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और वो बनाते हैं लवण, जिसे कहते हैं साल्ट। ठीक है ना, तो एसिड बेस में रिएक्शन होता है। तो एसिड जहाँ पे एसिड का इफेक्ट है वहाँ पे हम एसिडिक चीज यूज करेंगे, तो एसिड और एसिड आपस में जो है रिएक्शन नहीं करेंगे। जहाँ पे बेस का प्रभाव ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बेस का यूज करेंगे, तो ये आपस में जो है रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक और बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का जो है यूज हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम एक और ब्रिक पढ़ेंगे, न्यूट्रल ब्रिक। न्यूट्रल का मतलब है कि ना तो वो एसिडिक ना तो वो बेसिक। तो न्यूट्रल ब्रिक का यूज हम एसिडिक जगहों पे भी यूज करेंगे और बेसिक जगहों पे भी यूज करेंगे। दोनों जगहों पे करेंगे तो उस पे क्या होगा कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो है बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो मैग्नीशिया ब्रिक क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब इसे डोलोमाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डोलोमाइट होता है उसमें मैग्नीशिया की मात्रा 45% होती है। CaMgCO3 का होल ट्वाइस। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों होता है, तो ये क्या होता है 45% होता है और ये जो है 55% होता है। तो डोलोमाइट में 45% तक मैग्नीशियम मिल रहा है, तो हम डोलोमाइट को भी सीधा यूज में ला लेते हैं। इस वजह से इसे डोलोमाइट ब्रिक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं MAGNESIA मैग्नीशिया ब्रिक बनाने के लिए, मैग्नीशिया ब्रिक बनाने के लिए डोलोमाइट का यूज करते हैं। इसलिए इसे DOLOMIT डोलोमाइट ब्रिक भी कहते हैं। तो इसलिए जो है हम क्या कहते हैं, डोलोमाइट ब्रिक भी कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो आ जाता है बॉक्साइट ब्रिक, BAUXITE बॉक्साइट।
ब्रिक। अब बॉक्साइट ब्रिक क्या है, ये भी ना बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। अब बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, लेकिन ये एल्यूमिनियम है जो जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, या सीधा सीधा कह लो जो एल्यूमिनियम है, इसका दोहरा नेचर होता है। वो क्या करता है कि एसिड के साथ जो है बेस का व्यवहार करेगा, और बेस के साथ जो है एसिडिक व्यवहार करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो नेचर होता है वो एसिड के साथ बेसिक, और बेसिक के साथ जो है एसिडिक नेचर का होता है, अपोजिट। तो इसी वजह से ये क्या है कि पी ब्लॉक में एसिडिक नेचर का होते हुए भी हम इसे ऐसी जगहों पे यूज कर रहे हैं जहाँ पे क्या हो, बेस का प्रभाव ज़्यादा हो, यानी कि ये बेस की तरह वहाँ पे व्यवहार करेगा, ठीक है। तो बॉक्साइट ब्रिक में क्या होता है कि इसमें जो बॉक्साइट होता है, या सीधा से कह लो एल्यूमिनियम की मात्रा जो है 85% होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बॉक्साइट ब्रिक। अब जो है बस ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में पढ़ना है। अब जो तीसरा है सी नंबर, वो क्या है, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक, NEUTRAL, न्यूट्रल, REFRACTORY, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब न्यूट्रल का मतलब है ना तो ये एसिडिक होगा ना तो ये बेसिक होगा। तो क्या होगा कि ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो इसका यूज हम कहाँ कर लेंगे, एसिडिक जगहों पे और बेसिक जगहों पे, दोनों जगहों पे इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज FACTORY फैक्ट्री में ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस दोनों का क्या हो, प्रभाव पड़ रहा हो। तो इसका यूज हम ऐसे स्थानों पे करेंगे जहाँ पे एसिड और बेस दोनों का क्या हो, प्रभाव पड़ रहा हो, इफेक्टिव हो, वहाँ पे एसिड रिफ्रैक्टिव ब्रिक का यूज हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्रोम का यूज करते हैं, क्रोमियम जो होता है, फिर आयरन ऑक्साइड, बॉक्साइड और सिलिका, इन सब को यूज करके हम जो है न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक जो है बनाते हैं। तो लिख लेते हैं इसे CHROME, क्रोम 50% होता है, IRON, आयरन ऑक्साइड 30%, फिर से बॉक्साइट BAUXITE, बॉक्साइट 15%, और SILICA सिलिका 5%, ETC का
यूज करके बनाते हैं। ठीक है, इसमें CHROME क्रोम की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब न्यूट्रल है तो इसका यूज हम अम्ल और क्षार दो जो है दोनों जगहों पे यूज करते हैं। तो अब ये जो है 3-4 रूपों में मिलती है या 3-4 रूपों में होती है। तो पहला हो गया क्या, CHROMITE क्रोमाइट ब्रिक, और दूसरा हो गया क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक, CHROME क्रोम MAGNESITE क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक। तीसरा नंबर पे हो गया स्फेल ब्रिक, SPHEL स्पेल ब्रिक। और चौथे नंबर पे हो गया फोर्स्टाइल ब्रिक, FORSTE फोर्स्टेराइट, TERIT फोर्स्टेराइट ब्रिक। तो ये जो है कुछ न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक के क्या है, रूप हैं, कह सकते हो कि टाइप हैं, जिनका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में पढ़ा। तो 3 टाइप की होती हैं, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। तो इसमें जो है आपको ध्यान में रखने वाली जो बात है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होती है, अग्निशय होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे अधिक टेम्परेचर पे पकाते हैं। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, बॉयलर में, फर्नेस में, चिमनी, कंबस्टर चैम्बर, ये सब आपको पता हो जाएगा। फिर इसका क्लासिफिकेशन जो है केमिकल बिहेवियर के आधार पे हमने किया। फिर हमने एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक में इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे अम्ल का प्रभाव ज़्यादा हो। तो ये याद रखना है कि हम एसिड का कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे अम्ल का प्रभाव ज़्यादा हो। और इसमें भी एसिड में सिलिका की मात्रा, देखा सिलिका ब्रिक बोलेंगे तो सिलिका की मात्रा इतनी होती है, गैनिस्टर ब्रिक में सिलिका की मात्रा जो है इतनी होती है। ये जो है ध्यान में रखने वाली बात है। फिर बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज हम बेस का प्रभाव जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे करेंगे। मैग्नीशिया का यूज करते हैं तो मैग्नीशिया की मात्रा कितनी होती है ये ध्यान में रखना है। डोलोमाइट क्यों कहते हैं ये आपको पता चल गया है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, ये ध्यान में रखना है। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो है इसका यूज हम दोनों जगहों पे कर सकते हैं, एसिड एंड बेस। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो जैसे परसेंटेज लिख रखा है, मैं परसेंटेज लिखा हुआ है, तो इस परसेंटेज को ध्यान में नहीं रखना है और इसका कंपोजिशन को भी ध्यान में नहीं रखना। बस इसका जो काम है कि कहाँ पे यूज किया जाता है ये ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं ना। और ये जो टाइप है इसके, इसको जो है ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और हमने जो स्पेशल टाइप की ब्रिक थी सारी वो जो है पढ़ ली है, ख़त्म कर ली है। तो अब ये जो हमारा ब्रिक का चैप्टर है वो ख़त्म होता है और हम इसके आगे अगले वीडियो से अगले चैप्टर लाइम को जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, इंड। ये वाला चैप्टर जो है इंड हो गया है और मैं आपको जो है थैंक यू बोलता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो जो है आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको ये पिछले 3-4 वीडियो से मज़ा नहीं आया होगा, या हो सकता है मज़ा भी आया हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खांसी है, सर्दी हो गई थी। ठीक है, अभी भी है थोड़ी थोड़ी, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है ना।
तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए।